आप कैलोरी काउंट कैसे कर सकते हैं? मेरे से किसी ने पूछा कि आप ये तो बोलते हो कि भाई किस चीज में कितनी कैलोरीज होती हैं। अभी हम कैसे पता करेंगे कि किस चीज में कितनी कैलोरीज हैं? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं हमारे पास कोई मशीन नहीं है जिससे हम कोई उसका आइडिया लगा सकते हैं या फिर उसका वजन कर सकते हैं कि भाई ये इतने ग्राम का तो इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फंडा बताने वाली हूँ जो कि आप घर बैठे ही बिना एक भी रुपया खर्च किए बहुत ही सिंपल तरीके से आप हर चीज के अंदर ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। इसको कोई महल में रहने वाला भी, पीएचडी किया हुआ भी और बिल्कुल अनपढ़ भी, सभी इससे अपना जो कि आइडिया लगा सकते हैं। जो कि मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। कौन सा वो तरीका? मैं जीरो से शुरुआत करने वाली हूँ कि भाई कौन सी चीज में बिल्कुल जीरो कैलोरीज होती हैं और हम 1000 तक जाएंगे कि भाई 1000 कैलोरीज किस चीज में आपको मिलती है। सो आप यहाँ से अपना आइडिया लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कोई मशीन लेके आने की जरूरत नहीं है जिससे कि आप ऊपर आप उसका वेट करोगे फिर आप उसकी कैलोरी काउंट करोगे। अभी कैलोरीज का फंडा बहुत ही ईजी है जो कि मैं आपको हर चीज में बताती हूँ कि भाई जितनी कैलोरीज आप कम खाओगे और बर्न ज्यादा करोगे उसी के बेस पे आपका वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा तो आप हर बीमारी से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। और बीमारी अगर शरीर में नहीं होगी तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जी सकते हैं। क्योंकि आपको किसी भी चीज की फिर जरूरत नहीं होगी, ना आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना ही आपको कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च करने की जरूरत है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपना आप मेंटेन कर लेते हैं तो चलिए जान लेते हैं भाई कैलोरी काउंट हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरो कैलोरीज की। किस में पाई जाती है? पानी। पानी एक ऐसी चीज है जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि पानी पियो, जितना हो सके इतना पानी पियो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मेरे को कुछ भूख लग रही है, कुछ खाने का मन हो रहा है, तो उससे पहले आप 1 गिलास पानी पियो। क्या पता आपको प्यास ही लगी हो, पानी पीने से प्यास आपकी बुझ जाएगी तो आप ज्यादा खाना नहीं खा पाओगे। तो कोशिश करा करो हमेशा खाने से आप आधा घंटा पहले मतलब पेट भर के पानी पी लो। पेट भरने का मतलब आप 1 गिलास 1.5 गिलास जितना भी आपसे पिया जाए इतना पानी आप पी लो। उसके बाद आपका पेट जो है वो फुल हो जाएगा और आप खाना कम खा पाओगे अगर आप जल्दी से वजन कम करना चाहते हैं तो। और पानी पीने से एक फायदा और होता है, जो भी आपका डाइजेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो पानी पीने का एक ये भी फायदा है। और आपकी बॉडी जो अंदर से वो फिल्टर होती रहती है और बिल्कुल जीरो कैलोरीज, इसमें कोई कैलोरीज नहीं है। जितना पानी पियोगे इतना आपको इसका फायदा मिलेगा, इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा मैं आपको वेजिटेबल बोलती हूँ हमेशा की वेजिटेबल खाओ, जितना हो सके इतना वेजिटेबल खाओ। क्योंकि वेजिटेबल के अंदर है ना, मान लो 15 से 20 के बीच में कैलोरीज मिलती है आपको। कोई भी वेजिटेबल आपने ले लिया, मान लो एक टमाटर आपने लिया 100 ग्राम का, उसके अंदर पानी कितना मिलेगा आपको, फाइबर कितना मिलेगा, और जो कि कितने सारे विटामिन उसके अंदर से आपको मिलने वाले हैं। और एक टमाटर अगर आपने 100 ग्राम का लिया है तो उसके अंदर आपको 20 कैलोरी मिली है। अभी आप आइडिया खुद लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको इतना मेजरमेंट तो आपको बता दिया। अभी मान लो आपने 100 ग्राम एक खीरा लिया है, उसके अंदर आपको 16 कैलोरी मिलेंगी। उसके अंदर भी पानी आपको भरपूर मिला है। तो इसी तरह का सारी सब्जियों का फंडा यही है, जो कि जितने भी वेजिटेबल हैं, जो कि कच्चे वेजिटेबल मैं आपको बता रही हूँ, कच्चे वेजिटेबल का आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि पके हुए का दे रही हूँ। क्योंकि पके हुए के अंदर तो आपने पानी भी डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं, ऑयल भी डाल दिया है। सबसे लास्ट में बात करेंगे हम ऑयल की, उसके बाद फिर आप देख लेना कि भी आपको कितना ऑयल डालना है। तो वेजिटेबल कच्चे की मैं बात कर रही हूँ, जो कि 100 ग्राम आपने कोई भी वेजिटेबल लिया उसके अंदर आपको 15 से 20 के बीच में आपको उसकी कैलोरी मिलेंगी। ना तो 20 से आपको 21 होगी और ना ही आपकी 15 से 13 होगी। तो इस तरह से आपको 15 के और 20 के बीच में कैलोरी मिलेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको हमेशा जितना हो सके इतने वेजिटेबल खाओ। इसके कितने सारे फायदे हैं वेजिटेबल खाने के। केवल जितने भी मैंने आपको बताए सभी की मैंने आपको बताई कि आपको 15 से 20 के बीच में आपको कैलोरी मिलेंगी। अभी इनमें से मैंने आलू को एक साइड कर दिया, आलू इसके अंदर नहीं है क्योंकि आलू है थोड़ा और हैवी रेंज में, उसकी जब नंबर आएगा तो मैं उसके ऊपर जरूर बोलूंगी। तो अभी आते हैं हम फ्रूट के ऊपर। फ्रूट एक ऐसी चीज है जो कि आपको 100 ग्राम अगर आपने कोई भी फ्रूट लिया तो उसमें से आपको 50 कैलोरीज मिलती है। 100 ग्राम कोई भी, इसीलिए बोला जाता है अगर आपको बॉडी डिटॉक्स करनी है अपनी, आपको कुछ ऐसा हो गया भी ब्लोटिंग सी हुई पड़ी है, या फिर ऐसा थका थका सा पूरा का पूरा शरीर हुआ है, या फिर आपने कुछ दिन कुछ अटरम सटरम ज्यादा खा लिए हैं, जो कि शादियों में खा लेते हैं लोग अक्सर। तो उसके बाद अगर आप बॉडी डिटॉक्स करते हैं तो आप कच्चे वेजिटेबल हैं, उनके जूस हैं, फ्रूट जूस हैं, फ्रूट हैं कच्चे, तो इस तरह से आप खा सकते हैं। क्योंकि फ्रूट को वैसे पकाया तो जाता ही नहीं, वैसे कच्चे बोले जाते। तो इस तरह से आप फ्रूट खा सकते हैं, जितना हो सके इतना खाओ, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। कम कैलोरीज के फ्रूट होते हैं। 50 कैलोरी आपको मिलेंगी अगर आपने 100 ग्राम कोई भी फ्रूट खाया। तो फ्रूट में आप बनाना को एक साइड में रख दो, क्योंकि बनाना इसके अंदर नहीं है। तो इसमें आप ये कुछ लोग बोलते हैं मैंगो खाने से वेट बढ़ जाता है, चीकू खाने से वेट बढ़ जाता है। अभी आप मैंगो का ले लो, 100 ग्राम में कितना मैंगो आप खा सकते हैं? 100 ग्राम में कितना मैंगो आपके पास आएगा? उसके अंदर पानी कितना होता है फिर, और जो उसका गुद्दा होता है अंदर का जिसको पल्प बोलते हैं, उसके अंदर फाइबर कितना मिलता है आपको?
तो स्वीट जो है वो आपको कितना मिला। फिर अगर आप उसका जूस निकाल के पियोगे तो देखो वो बिल्कुल, वो बोलते हैं ना शुगर शुगर आपको आपने लिया उसका। अगर आप ऐसे ही काट के खाओगे तो आपको वो नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। सीजन की चीज है, हर सीजन में आम आते हैं तो आम को खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे छोड़ देंगे भैया हमारा वेट बढ़ा देगा या फिर हमारे को इससे कुछ प्रॉब्लम होगी। नहीं, लिमिट की कोई भी चीज अगर आप खाओगे तो आपको नुकसान नहीं देगी, फायदा ही देगी। अभी चीकू से भी लोग डरते हैं कि चीकू हमारा वेट बढ़ा देगा। छोटा सा चीकू होता है बेचारा, 100 ग्राम में आप कितना चीकू मान ले सकते हो? 100 ग्राम के अंदर कितना आएगा आपके, क्योंकि उसमें वैसे ही वेट ज्यादा होता है। अंगूर भी है, अंगूर से भी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अंगूर वेट बढ़ाते। अंगूर के अंदर तो बिल्कुल पानी पानी होता है, अंगूर वेट नहीं बढ़ाता, क्योंकि अंगूर में भी बहुत ही मतलब पानी पानी होता है, उसके अंदर भी वेट ज्यादा होता है। तो कितना मान लो आप 100 ग्राम में कितना आपको अंगूर मिलेगा? सो उसके अंदर आपको 50 कैलोरी मिलने वाली। वैसे भी सीजन पे मिलती है हर चीज, हर चीज सीजन के ऊपर ही मिलती है। अंगूर भी अपने सीजन पे ही आता है, आम भी अपने सीजन पे आता है, चीकू भी अपने सीजन पे आते हैं। सो हर चीज आपको खानी चाहिए जब भी उसका मौसम हो उसके हिसाब से। ये नहीं कि आपने कहीं जूस वाले से ले लिया, क्योंकि जूस वालों के पास हर चीज हर मौसम में हर चीज मिल जाएगी। जो कि ठेलों वालों के पास मिलती है ना, जो कि ये जो बाजार में होते हैं ना ठेले वाले, जो अच्छे अच्छी इतनी लंबी लंबी लाइन सब चीजों की लगा के रखते हैं, उनके पास से अगर आप कोई भी चीज लोगे ना तो वो सीजनल ही आपको मिलेगी। तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो फ्रूट में मैंने बताया आपको, एक बनाना को छोड़ के हर फ्रूट के अंदर 100 ग्राम के अंदर 50 कैलोरीज आपको मिलने वाली है। तो फ्रूट आप भरपेट खाइए, उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैलोरीज आपको पता चल गई है कितनी मिलने वाली है। अभी बात करते हैं हम रोटी की, दाल की और चावल की, जो कि मैं बॉयल दाल की बताने वाली हूँ और बॉयल ही चावल की बताने वाली हूँ। और रोटी जो कि है, जो कि हम आटा गूंद के बनाते हैं। पहले हम रोटी की बात कर लेते। सबसे पहले रोटी अगर आपने मान लो इतने साइज की मैक्सिमम घर में बनती है, इतने साइज की, इतनी इतनी रोटी कोई नहीं बनाता अपने घर पे। अभी लोग बोल देते हैं कि भाई मल्टीग्रेन रोटी खाओ, मल्टीग्रेन रोटी खाने से आपका वजन जल्दी कम होगा। मल्टीग्रेन रोटी का जो होता है ना, जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो कि है नॉर्मली हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं उसका थोड़ा है लेट होता है। तो इसका ये फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं। कैलोरीज का फर्क नहीं इसके अंदर। 100 कैलोरीज आपको, जो कि 25 ग्राम की एक रोटी होती है, मैंने उसको वेट किया हुआ है, ऐसे नहीं बता रही मैं, वेट किया हुआ इसीलिए बता रही हूँ। 25 ग्राम की एक रोटी होती है, जो कि मैक्सिमम मीडियम साइज की इतनी होती है। तो 25 ग्राम की एक रोटी के अंदर आपको 100 कैलोरीज मिलने वाली है। तो रोटी किसी भी चीज की हो सकती है, बाजरे की भी हो सकती है, ज्वार की भी हो सकती है, और गेहूं की भी हो सकती है, मैदे की भी हो सकती है, किसी भी चीज की रोटी हो सकती है। सो आपको 100 कैलोरीज उस रोटी से मिलेगी। अभी अगर आपने उसका परांठा बना दिया या फिर पूरी बना दी, तो उसकी मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि आपने उसमें घी और ऑयल डाला है तो उसकी आपने कितना सारा मतलब कैलोरीज आपने उसकी बढ़ा ली है। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी बताती हूँ आपको दाल की। दाल किसी भी चीज की हो सकती है। एक जो कि मैं येलो मूंग दाल बोलती हूँ आपको, उसका भी मैंने बताया हुआ है, उसकी भी बारे में भी इसी में बात करने वाली हूँ। जो कि मूंग दाल ले लो, छोले ले लो, राजमा ले लो, चने की दाल ले लो, मसूर की दाल ले लो, कुल्थी की दाल ले लो, सभी चीजें सभी दालें इसी के अंदर आती है। सो दाल के अंदर बॉइल दाल की बात कर रही हूँ मैं अभी। उसके अंदर हमने तड़का नहीं लगाया, सिंपल दाल है, जो कि सभी लोग पहले उसको बॉइल ही करते हैं। बॉइल दाल के अंदर 100 ग्राम अगर आपने बॉइल दाल ली है तो उसके अंदर आपको 100 कैलोरीज ही मिलने वाली है। तड़का बाद में लगेगा, तड़के की बात बाद में करेंगे। दाल की मैंने आपको बता दिया। अभी इसीलिए बोला जाता है कि दाल खाओ लेकिन पतली पतली खाओ, जो कि लिक्विड ज्यादा हो उसके अंदर। और कुछ लोग ये कर लेते कि भाई दाल उसके अंदर कम ज्यादा है और पानी कम है, उसको एंजॉय करके खाते, फिर चावल के साथ है, रोटी के साथ है, परांठे के साथ है। तो इस तरह ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड ज्यादा लो। इसीलिए बोला जाता है कि दाल पहले खा लो, कटोरा भर के खा लो, उसके अंदर अच्छे सारे वेजिटेबल डाल लो कि आपका पेट उससे भर जाए। उसके बाद फिर आप जो कि रोटी चावल जो भी आपने लेने हैं वो उसके बाद लो, ताकि वो आपसे कम खाए जाए। फिर आपका पेट दाल ने भर दिया है, वेजिटेबल ने भर दिया है। अभी आते हैं हम चावल के ऊपर। बॉइल चावल की बात कर रही मैं, ये बात नहीं कर रही कि भैया आपने उसके अंदर अच्छा सारा तड़का लगा के उसको बनाया है। सिंपल जो कि चावल हैं बॉइल किए हुए पानी के अंदर, उसकी बात कर रही हूँ। 100 ग्राम चावल के अंदर 100 कैलोरीज मिलने वाली, उसमें भी अभी हम 100 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो 100 कैलोरीज आपको उसमें से मिलने वाली है। तो अभी आप चावल देख लेना कि चावल के साथ भी आप क्या क्या लेते हैं, फिर आइटम थाली भर के ले लेते हैं। अभी आते हैं हम ब्रेड के ऊपर। एक ब्रेड, जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि आटे वाला ब्रेड है, कुछ लोग बोलते हैं ये मैदे वाला ब्रेड है, कुछ लोग बोलते हैं ब्राउन ब्रेड है। ये ब्रेड हेल्दी होते हैं। एक ब्रेड का टुकड़ा 12.5 ग्राम का होता है। एक ब्रेड जो कि आपने लिया सिंपल एक स्लाइस 12.5 ग्राम का होता है। अगर आपने 2 लिए हैं, क्योंकि जब भी आप सैंडविच बनाते हैं या फिर कुछ और बनाते हैं तो 2 ब्रेडों का जो कि है मेल होता है एक साथ में। तो आपने कितनी कैलोरीज मिली? 25 ग्राम का वो जो टुकड़ा है ना ब्रेड के, वो 25 ग्राम के हो गए, और उसमें से आपको कितनी कैलोरी मिली? 100 कैलोरीज मिली।
ब्रेड ब्रेड के अंदर से मिल गई इतनी, तो उसके बीच में आपने कभी वेजिटेबल डाले हैं तो वेजिटेबल का आप आइडिया लगा लेना, कभी आपने पनीर डाला तो पनीर का आइडिया लगा लेना, कभी आपने कुछ और आइटम उसके अंदर पीनट बटर वगैरह लगा लिया तो उसका आप आइडिया लगा लेना। पीनट बटर के अंदर भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कितनी कैलोरीज आपको मिलती है, जो कि आप रेडीमेड बाहर का पीनट बटर लेके आते हैं। तो अभी आते हैं हम अपनी मिठाइयों के ऊपर, जो कि सबकी फेवरेट होती है, सबकी फेवरेट होती है मिठाइयाँ। एक गुलाब जामुन, एक जो कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है गुलाब जामुन का, तो एक गुलाब जामुन के अंदर आपको 300 कैलोरीज मिलने वाली है, एक गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन जब आप खाते हैं ना तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी गपागप ऐसे खा ली है। 300 कैलोरीज एक इसके अंदर जो कि गुलाब जामुन होती है एक के अंदर आपको मिल जाती है। अभी गुलाब जामुन के मुकाबले मैं आपको एक बात और बताऊं, क्योंकि अभी आगे आने वाली हैं बहुत सारे फेस्टिवल, शादियां, अभी दिवाली आने वाली है जो कि मिठाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल मानी जाती है। और शादियों में भी लोग जाते हैं तो पता नहीं कितनी कितनी वो गुलाब जामुन खा लेते हैं, कितनी वो सब्जी पूरी खा लेते हैं, कितने सारे और भी आइटम होते हैं जो कि शादियों में मिलते हैं। तो इनके सभी के ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ किसमें कितनी कितनी कैलोरीज होती है। जो कि लोग डाइट कर रहे हैं वो इस चीज का खास ध्यान रखना अपना कि भाई आपने क्या क्या ले लिया आज। तो एक मिठाई होगी गुलाब जामुन एक साइड में, एक साइड में होगी हमारी पेठे की मिठाई जो कि वेजिटेबल से बनती है। वेजिटेबल वाली जो मिठाई है वो ऑयल के अंदर नहीं डाली जाती, वो सिंपल पानी के अंदर बॉईल की जाती है और सीधा चाशनी के अंदर डाल दी जाती है। तो उसके अंदर जो कि ऑयल वाला जो कि कैलोरीज है वो उसकी बच गई। तो इसी हिसाब से देखो आप, जो कि गुलाब जामुन है वो मैदे से बनती है और उसको रिफाइंड ऑयल में पहले पकाया जाता है, उसके बाद उसको फिर जो कि मीठे की चाशनी के अंदर डाला जाता है। तो उसके अंदर होगी 300 कैलोरीज एक जो कि गुलाब जामुन का पीस है। अभी जो एक पेठे की मिठाई का जो पीस है उसका आप हिसाब लगा लो कि आपने मान लो 50-50 ग्राम की होगी वो दोनों चीजें, 50 ग्राम की एक गुलाब जामुन, 50 ग्राम की एक वो पेठे की मिठाई है। उसके अंदर आपको मिलने वाली 50 कैलोरीज जो कि एक पीस होता है, क्योंकि वो सीधा पानी के अंदर बॉईल किया गया है। और सब्जी के अंदर तो वैसे ही कैलोरीज नहीं होती है। और मैदे के अंदर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने मैदे की रोटी खाई हो चाहे गेहूं की रोटी खाई, 100 कैलोरीज उसके अंदर है। तो वो सीधी चाशनी के अंदर डाली जाती है, तो चाशनी की मिल गई उसको 30-35 कैलोरीज, तो उसकी होगी 50। तो अभी आप मिठाइयों का हिसाब लगा सकते हैं। और एक पेठे की मिठाई ऐसी चीज है जो कि आप किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं, किसी भी चीज का आपने फास्ट रखो। अभी आगे आने वाले नवरात्रे, तो नवरात्रों में भी आप उसको खा सकते हैं। कभी मिठाई खाने का मन हो तो अपने मन को समझाने के लिए आप पेठे की मिठाई खा सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज आपको मिलती हैं और आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो भी आपकी शांत हो जाएगी। अभी मैंने 300 कैलोरीज आपको बता दिया। अभी आते हैं हम 500 कैलोरीज के ऊपर। 500 कैलोरी की चीजें मिलती हैं, जितनी भी मिठाइयाँ होती है ना, जितनी भी मिठाइयाँ, मैंने आपको गुलाब जामुन का तो पहले ही बता दिया। और भी जितनी तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जो कि पहले घी के अंदर भुना जाएगा आइटम को, फिर उसके बाद जो कि चीनी वाली चाशनी होती है उसके अंदर उनको डाला जाएगा। या जलेबी भी आती है उसमें, बर्फियां भी आती हैं, लड्डू भी आते हैं, सभी अलग अलग तरीके से बनती है। लेकिन सारी चीजों की मैंने कैलोरी आपको बताई है। पर 100 ग्राम के ऊपर आपको 500 कैलोरीज उसमें से मिलने वाली है, पर 100 ग्राम के ऊपर। रसगुल्ला तो एक ऐसी जो कि एक पीस होता है उसका, जो कि मैंने आपको आइडिया बताया पेठे मिठाई से उसको कंपेयर करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसमें जलेबियां भी आती हैं, लड्डू भी आते हैं, बर्फियां भी आती हैं, और भी तरह तरह की जो कि मिठाइयाँ होती है बाजार में। तो आपको 500 कैलोरीज उसमें से मिलने वाली है। और आप जब भी कोई मिठाई खाते हैं तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपने उसके कितने पीस खा लिए हैं। और ये चीजें एक ऐसी हैं जो कि मतलब ये होता है, इनको कितनी भी खा लो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इतनी खा लिया आपका पेट भर गया है। ऐसे घर में अगर कोई मिठाई आई तो आप ऐसे घूमते फिरते निकलते फिरते मतलब खाते ही रहते हैं उनको। तो आप कितनी सारी कैलोरी एक दिन में खा लेते हो। उसके बाद फिर आपका जो कि नाश्ता वो भी रह गया, लंच वो भी रह गया, जो कि डिनर वो भी रह गया। तो ये सारी चीजें अलग हैं जो कि आपने वो चीजें खाई वो तो आपने एक स्नैक्स के तौर पर खा लिया ऐसे ही। तो अभी पर 100 ग्राम के ऊपर मैंने बात की, तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि छोले भटूरे हैं, पूरी हैं, और नमकीन है, ये चिप्स हैं, टेस्टी है जो कि पीनट से बनती है। वैसे पीनट बहुत हेल्दी होती है, लेकिन जब उसको उस तरह से बनाया जाता है तो वो हेल्दी नहीं रहती फिर। और ये ऐसी चीजें हैं, आप 100 ग्राम चीजें कब खा गए, 100 ग्राम का जो पैकेट आपने कब खा लिया, आपको पेट तक को नहीं पता चलता कि आया था कुछ अंदर या फिर रास्ते में ही खत्म। तो आपका एक पैकेट के अंदर गुजारा भी नहीं होता, तो आप कितने सारे पैकेट एक दिन में खा लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो आप इन्हीं चीजों को मतलब अपने बैग के अंदर डाल के लेके जाते हो। चिप्स हैं, नमकीन है, बिस्किट है। अभी बिस्किट की मैं बात बता देती हूँ, 4 पीस हैं बिस्किट के, 4, किसी भी ब्रांड का ले लो आप, कोई भी कंपनी, मतलब ये बोल देते हैं अच्छी अच्छी कंपनियां, किसी भी कंपनी के आपने बिस्किट ले लिए, 4 बिस्किट के अंदर आपको 100 कैलोरी मिलेंगी, 4 बिस्किट के अंदर। अभी बिस्किट का पैकेट कब खत्म हो गया, एक बंदे ने खा लिया पूरा का पूरा, आपको पता भी नहीं चला कि कब खत्म हो गया वो।
और अब बाहर जाते हो तो आप उसमें कोक मतलब ये ठंडे वगैरह लेते हो, कोक भी पी लिया आपने, मरिंडा भी पी ली, पेप्सी भी पी ली, इस तरह के जो कि आइटम है आप ये आप कितने सारे खा लेते हो, लेजुन के साथ खा लेते हो, और आइटम पता नहीं क्या क्या आते हैं वो सब चीजें आप इनके साथ खा लेते हो, तो कितनी सारी कैलोरीज आपने खा ली। अभी मैंने आपको बताया पर 100 ग्राम के ऊपर 500 कैलोरी। आगे से आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अभी आते हैं हम 1000 कैलोरी के ऊपर सीधे, क्योंकि उसके बीच में कोई बचा ही नहीं है, सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अभी आपने ऑयल के ऊपर बात करने वाले हम। ऑयल किसी भी कंपनी का हो, चाहे लोग बोलते हैं कि भाई जो कि है ऑयल ये इस कंपनी का, ये इतना अच्छा है, ये इसमें ये चीजें मिली हुई है, इसमें ये चीजें मिली हुई है। माना जाता है कि वेजिटेबल जो ऑयल है ना वो सबसे बेस्ट होता है अपने घर में यूज करने के लिए, कि भाई हमारे पापा की कंपनी तो है नहीं कोई जो हमें ये बताएगा कि नहीं बेटा इसको खाओ, ये बहुत ही हेल्दी है, हमने खुद अपने हाथों से वहां पे तैयार किया है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब चीज कोई भी रिफाइंड की जाती है तो उसके अंदर पानी ही बचता, कुछ नहीं बचता। और सो जो कि उसकी असली चीजें होती है वो वहीं पे निकाल ली जाती है, उनको किसी और चीज में यूज किया जाता है फिर। सो कोई भी ऑयल हो, कोई भी किसी भी ब्रांड का हो, चाहे उसके अंदर मैं आपको बताऊं 1 ग्राम के अंदर आपको 100 कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम के ऊपर 1 ग्राम में कितना तेल आपको मिलेगा, 1 चम्मच जो कि खाने वाला होता है ना, वो भी ज्यादा मैंने बोल दिया, इतना सारा आपको ऑयल उसके अंदर मिलेगा। तो आप देख लो फिर आप जब खाना बनाते हो तो आप उसके अंदर 9-10 ग्राम जो कि है इतना सारा आप ऑयल उसके अंदर डाल देते हो। 9-10 ग्राम ऑयल आपने उसके अंदर डाल दिया तो आपने 900 और 1000 कैलोरी तो उसी के अंदर से ले ली। अभी जो कि मैं आपको पहले बोला था मैंने कि आप परांठे बनाते हो, आप पूरियां बनाते हो, तो जब आपने उसके दोनों साइड ऐसे चम्मच के साथ परांठे के ऊपर लगाया है तो आपने कितनी कैलोरी इसके अंदर ले ली। कुछ लोग परांठे के अंदर जो कि है अच्छी सारी स्टफिंग भी कर लेते हैं, कुछ वेजिटेबल की कर लेते हैं, कुछ पनीर वगैरह की कर लेते हैं, तो उनकी भी कैलोरीज उसके अंदर होगी। और जो कि रोटी की थी, आटे की थी, वो तो उसके अंदर है ही। तो आपने देखो उसको कितना हैवी बना लिया। फिर उसके साथ आप दही लेते हो, दाल लेते हो या फिर कोई और सब्जी लेते हो तो उसका भी फिर आपने ये मतलब ये पोर्शन तैयार कर लिया। और अभी पूरी की बात करते हैं। पूरी तो पूरी की पूरी घी के तेल के अंदर ही फ्राई होती है, तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज आपको मिली। और जो कि सब्जी कुछ लोगों को होता है ना, तरी वाली सब्जी खाने का शौक होता है कि भाई तरी वाली सब्जी होगी तो ही मतलब मजा आएगा। तो आप ये देखो कि आपने जो कि अपना सुबह का नाश्ता भी लिया, रात का डिनर भी लिया, और लंच टाइम में आपको ये सारे आइटम भी चाहिए। भाई अच्छी तरी वाली सब्जी होनी चाहिए। अब तो इसी टाइम पे हमारे को रोटी खानी होती है, इसी टाइम पे हमारे को चावल खाने होते हैं। और ज्यादातर बार जो सब्जियों शादियों में हम जाते हैं या फिर बाहर होटल वगैरह में हम खाना खाने जाते हैं तो वहां पे आपको ऐसी तरी वाली सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। अच्छे सारे इसके अंदर मसाले होते हैं जो कि खुशबू दूर से आने लगती है कि हाँ भाई कुछ पक रहा है, बहुत मजा आएगा खाने में। तो टेस्टी तो ये लगती है, लेकिन जो साथ के साथ ये अंदर जाके जो अपना असर दिखाते हैं ना वो बहुत ही भयानक होता है। तो ये आपको मैंने एक जानकारी दी है जिससे आप अपना जो कि है ख्याल रख सकते हैं अपने कितनी कैलोरीज लेनी कितनी लेनी। आप घर बैठे काउंट कर सकते हैं कि जो 1 ग्राम ऑयल है उसके अंदर आपको 100 कैलोरी मिलेंगी। अभी 1 चम्मच भर के 2 चम्मच भर के आपने जो कि सब्जी वाली चम्मच होती है वो भर के आपने डाल दी सब्जी के अंदर, तो आपने कितनी कैलोरीज उसके अंदर ले ली। अभी उसके अंदर कुछ मसाले भी हैं, कुछ सब्जियां भी हैं, तो आपने कितने सारा मतलब उसको इतना हैवी बना दिया है कि अभी सब्जी भी अगर खाओगे तो भी आपके लिए आई हो जाएगी। तो कैसे लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट में मेरे को जरूर बताना। फिर मिलती है आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।